सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लगिते गिरं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। तो आइए हनुमंत विराजिए, हे जी कथा कहें मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो, मेरे बैठो पवन कुमार। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हाँ भक्तों, आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आपके मध्य में जो कहानी हम लेकर के चल रहे हैं, सत्य घटना कि लालच के चक्कर में आकर के व्यक्ति पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। प्यारे सज्जनों, लालच के चक्कर में आकर के व्यक्ति मौत के पास तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। ऐसी एक कहानी के बारे में हम लेकर के चलते हैं। एक किसान की बड़ी अजब कहानी है। उस किसान के 4 बेटा थे और 4 उसके पुत्र थे। आंगन में चारों बेटा जब खेलते हैं तो किसान के हृदय में बड़ी खुशी छाई हुई है। भक्तजनों, आज वो किसान जो है अपने आंगन में बड़ा ही खुश है। तो 2 मिनट उस किसान के ऊपर नजर डालते हैं। और एक गांव की बात सुनो, हम तुमको आज सुनाते। बस समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। टूडला वाले भजनों में समझाते और बनी बिगड़ जाती है, कैसे बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र
एक गांव में एक किसान रहता था जिसके घर में 4 पुत्र थे और जो किसान था अपने बच्चों से बड़ा ही प्रेम करता था। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, देख के छाती से आए चार लला अंगना में घूमे, देख के मैया कैसे आए। घटना एक किसान की, अरे जाको नाम हमारे छिपाए, होनहार को कोई न मेटे, सोनू सुनियो ध्यान लगाए। घटना एक किसान की, जाको नाम हम रहे छिपाए, 16 बीघा जमीन किसान पे अपनो जीवन रहो बिताए। ध्यान देना मेरे प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र जब बड़े होते हैं तो धीमे धीमे किसान ने अपने दोनों पुत्रों की शादी की है। और जब बड़े पुत्रों की शादी हुई है तो घर में 2 बहू आई हैं, और बहू जब घर में आई हैं तो आज किसान के घर में झगड़ा होने लगा। जो किसान था, किसान के पास में 16 बीघा जमीन थी। इधर जब किसान के पुत्र जब किसान को परेशान करने लगे, और किसान को जब परेशान करते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो किसान अपने बच्चों से परेशान हो गया। और बच्चों से परेशान हो गया तो किसान सोचने लगा कि इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, लेकिन क्या करें, हमारे 2 छोटे पुत्र और हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया या मैंने आत्महत्या की तो मेरे दोनों बच्चे रह जाएंगे। प्यारे सज्जनों, आज किसान ने सोचा कि मेरे पास में जो जमीन है उस जमीन को बेच करके अपने दोनों पुत्रों को ले जा करके मैं किसी शहर में निवास करूंगा, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो उस किसान ने क्या किया कि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में गया है, उस गांव के पास में जाकर के सरपंच के पास में पहुंचा है, जिसे प्रधान जी बोलते हैं। तो प्रधान के पास में गया है और कहने लगा, सरपंच जी, मेरे जो बच्चे हैं हमें बड़े परेशान करते हैं, गाली देते हैं, और मेरा आपसे कहना है कि मेरे पास में जो ज़मीन है आप ये ज़मीन ले लो, और ज़मीन लेने के बाद में आप हमें कुछ धन दो। उस धन को ले जा करके हम शहर में जाएंगे और अपने बच्चों का लालन पोषण करेंगे। प्यारे भक्तजनों, आज किसान ने जाकर के सरपंच से इस तरीके से कुछ बातें की हैं। मेरे घर में पापी गए रे, जो ध्यान न मोह पे देवे,
अजीत भाई। मेरे घर में पापी गए रे, जो ध्यान नाम पे देवे, दिन रात सतावे बेटा रे, दिन रात सतावे लाला रे, के गारी हमको देवे। आज वो किसान प्रधान के पास में गया है और प्रधान जी से बोला है, भैया महाराज गांव में अपनो छोड़ूंगा और दो बेटन को काऊ शहर में जाए के रह लूंगा। भैया बेटा बने नीच बाप को देवे गारी है, भैया बेटा बने नीच बाप को देवे गारी है। अरे देवे गारी है, बाप को देवे गारी है, भैया बेटा बने नीच बाप को देवे गारी है। प्यारे भक्तजनों, आज वो किसान जब प्रधान के पास में पहुंचा है और रात्रि के समय प्रधान जी को सारी बात बताई है, कहने लगे कि प्रधान जी, मेरे जो दोनों बड़े बेटे हैं हमें बड़ा सताते हैं, गालियां देते हैं, नाना प्रकार से अपशब्द बोलते हैं। तो हमने ये सोचा है अगर हम कहीं मर गए तो मेरे दो छोटे बेटे और हैं, वो भटक जाएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि इन पापियों का जो इनके हिस्सों में जो खेत आता है, इन पापियों का खेत जो है मैं सबको बेच करके और आज मैं किसी शहर में जाऊंगा और अपने बच्चों का लालन पोषण करूंगा। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज जैसे ही प्रधान ने इतनी बात सुनी है तो प्रधान कहने लगा कि आप बच्चों से छिप करके ये जमीन हमें बेच रहे हो, लेकिन एक बार अपने बच्चों से तो पूछो। तो आज किसान कहने लगा अगर हमने बच्चों को बता दिया तो बच्चे हमें बेचने नहीं देंगे। तो हमारा ये कहना है कि आप हमें धन दो और धन के बदले में हम आपको जमीन लिखवाते हैं। प्यारे भक्तजनों, आज जैसे ही इतनी बात सरपंच ने सुनी है तो हुआ ऐसा, वो किसान रोने लगा सरपंच के पास में जाकर के। अरे कई सरपंच ने बात रोधन मत करियो बाबा जी, अरे कई सरपंच ने बात रोधन मत करियो बाबा जी, हम देवे पैसा गाय जमीन लिख भैयो बाबा जी, अरे देवे पैसा गाय जमीन लिख भैयो बाबा जी। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज वो प्रधान भी लालच में आ गया, सोचने लगा 16 बीघा जमीन है और कम पैसों में मिल जाएगी तो क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है।
जमीन अपनी बेची, सरपंच ने दे गाय के पैसा देर नाई कीनी, सरपंच ने दे गाय के पैसा देर नाई कीनी। अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, पापा होनार बलवान करो जय लाखों चतुरैया, अरे होनार बलवान करो जय लाखों चतुरैया। भैया बिन गति अपरंपार, कहानी आगे नहीं बनी, अजीत होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। अरे आगे नहीं बनी, कहानी आगे नहीं बनी, वीरन होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज जब किसान प्रधान के पास में पहुंचा है और प्रधान ने कहा भैया किसान आप चिंता मत करो, अरे आपकी जो जमीन है उस जमीन को मैं खरीद लेता हूं और मैं इसके बदले में आपको धन देता हूं। लेकिन भक्तजनों ध्यान रहे, आज किसान को लालच था, आज प्रधान को लालच था और लालच में आकर के उसने वो जमीन ले ली। और जमीन जब ली है तो उसके बदले में कुछ पैसे दिए हैं। पैसे देने के बाद आज ये किसान अपने घर पे आया और घर पे जब आया है तो घर पे अपने दोनों बच्चों को साथ में लिया और बच्चों को साथ में ले जाने के बाद इसने दिल्ली में जाकर के अपने बच्चों को बसाया है। दिल्ली में जाकर के ये रहने लगा और अपने बच्चों का लालन पोषण करने लगा। प्यारे भक्तों, अरे आजू दिल्ली गए आई, अरे आजू दिल्ली गए आई, देख के बच्चा गए से आई। धन लेकर के वो किसान खेत को बेचने के बाद दिल्ली में आ गया दोनों बच्चों को लेकर के। अरे सुंदर शिक्षा दई बच्चन को, अरे सुंदर स्कूल दे बैठारे, अरे बारी सोनू सुनियो ध्यान लगाए,
पहुंचा है, अपने बच्चों को पढ़ाने लगा और बच्चों को जब पढ़ाता है तो अपने दिल में बड़ा ही खुश है। और इससे आगे का जो भाग है वो वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगा। सभी भक्तों को राधे राधे।